How are you? I am Stender Kumar, TGT Social Science, KV Lansdowne. Today will Today we will start History chapter number 5, Pastoralist in the Modern World. Introduction. In this chapter, we will read about nomadic pastoralists who are neglected in modern society. Further, we will see how pastoralist is important in societies like Indian and Africa. इस चैप्टर में हम खानाबदोश देहाती लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो आधुनिक समाज में अपेक्षित है। आगे हम देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में देहातीवाद कितना महत्वपूर्ण है। We will also read about the why colonialism impacted their lives and how they coped with the pressure of modern society. This chapter will first focus on India and Africa. हम यह भी पढ़ेंगे कि किस तरह से उपनिवेशवाद उनके जीवन को प्रभावित करता है और आधुनिक समाज के दबाव के साथ उनका कैसे मुकाबला होता है। यह चैप्टर पहले भारत और फिर अफ्रीका पर आधारित है। टॉपिक कवर्ड इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। नंबर 1, पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट। सेकंड, colonial rule and pastoral life. Third, pastoralism in Africa. First, pastoral nomads and movement and their movements. देहाती खानाबदोश और उनकी चाल। आधुनिक विश्व के चरवाहों में हम जिस चैप्टर को करने वाले हैं वो घुमंतर चरवाहे और उनकी आवाजाही। इसके अंतर्गत इनकी आवाजाही पहाड़ों में, पठारों में, मैदानों में, रेगिस्तान में, जंगलों में आदि जगह पर घूमना देखेंगे। सेकंड, कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। उपनिवेशक शासक काल में चारवाहों का जीवन कैसा होता है और चारवाहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया है और चारवाहे ने बदलावों का सामना किस प्रकार किया है, ये सब हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट थर्ड, पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। पॉइंट थर्ड में देखेंगे कि अफ्रीका में चारवाहों का जीवन कैसा था और चारवाहों का क्या हुआ, चरवाहों कैसे सूख गए, सब एक साथ कैसे ख़त्म हो गया, इसके बारे में हम आगे रीड करेंगे। पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स इन द माउंटेन्स। घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही पहाड़ों में। स्टूडेंट्स, इस मैप को हम देखेंगे। इस मैप में आप भारत में एसटी पॉपुलेशन का प्रतिशत देख रहे हैं और साथ में आप उनकी एक्टिविटी भी देख रहे हैं और इस मैप के अकॉर्डिंग आप इंडिया और अफ्रीका के आदिवासियों में डिफरेंट कर सकते हैं। गुज्जर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गुज्जर वकवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पॉइंट फर्स्ट, आर ग्रेट हार्डर ऑफ गोट्स एंड शीप्स। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते थे। माइग्रेट हेयर इन द 19th century इन सर्च ऑफ पास्चर्स ऑफ देयर एनिमल्स। इस समुदाय के लोग अपने एनिमल्स के लिए चारे की तलाश में भटकते भटकते 19वीं शताब्दी में यहाँ आए थे और यहीं पर बस गए थे। पॉइंट थर्ड, when the mountains were covered with snow, they lived with herds in low hills, Shivalik range.
जब ऊंची पहाड़ियाँ बर्फ से ढक जाती थी तो वे निचली शिवालिक की पहाड़ियों पर आकर डेरा डाल लेते थे। Several households came together for the journey in the April by crossing Pir Panjal passing and entered the valley of Kashmir. The journey is now as Kafila. गर्मियों में चारे की तलाश में इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल की दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते थे। इस यात्रा को काफिले के नाम से जाना जाता था। गद्दी शेपर्ड्स ऑफ द हिमाचल प्रदेश। They also had similar cycle of the season movement like गुज्जर बकरवाल्स। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर चारवाहों का एक समुदाय रहता था। इस समुदाय को गद्दी कहते हैं। ये लोग क्लाइमेट का सामना करते रहते हैं और सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। They too spent their winter in low hills of Shivalik range. अधिक विंटर में वे अपने एनिमल्स को नीचे शिवालिक की पहाड़ियों में चराते थे और विंटर वहीं बिताते थे। By April, they moved to north and spent summer in Lahore and Spiti. अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते थे और पूरी गर्मियाँ लाहौल और स्पीति में बिता देते थे। गुज्जर और गरवाल एंड कुमाऊं। They came down to dry forest of Bhavar in winter and went up to high meadows the Bugwayal in summer. ये एरिया पूरब की तरफ है जहाँ गढ़वाल कुमाऊं और गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों में बुग्याल की तरफ चले जाते थे। Many of them we original from Jammu and came to Uttar Pradesh in search of good pasture. This pattern of cycle movement between summer and winter pasture were typical of many pastoral communities of the Himalaya, including the Bhottayas, शेरपाज एंड किन्नौर। इनमें बहुत सारे हरे हरे चारवाहों की तलाश में 19वीं शताब्दी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं रहने लगे। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चारगाह बदलते रहने के कारण यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चारवाए समुदायों में दिखाई देता था। यहाँ के भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। All of them had top adjust to seasonal change and make effective use of available pasture in different place। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग एरियाज में पड़ने वाले चरागाहों का इस्तेमाल करते थे। This continuous movement also allows pasture to recover and prevent its overuse। जब एक चरागाहों की हरियाली खत्म हो जाती थी तो वे किसी और दूसरी जगह चले जाते थे। ऑन द प्लेट्यूज, पठारों, मैदानों व रेगिस्तान में चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों में भी रहते थे, मैदानों में भी रहते थे, रेगिस्तान में भी बहुत बड़ी संख्या में रहते थे।
Dhangar of Maharashtra. Their number was about 4,67,000 in earlier 20th century, and most of them were shepherds, some blanket weavers and other buffaloes here. धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में इस समुदाय की पॉपुलेशन 4,27,000 थी। इस समुदाय में कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ लोग भैंस पालते थे। The Dhangar shepherd stayed in central plateau of Maharashtra during monsoon, which was semi-arid region with low rainfall and poor soil. So they sowed bajra. In October, they harvested bajra and moved to Konkan. धंगर गडेरिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्धशुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। यहां चारों तरफ कांटे वाली झाड़ियां होती थी और बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा और कुछ नहीं उगता था। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और कोंकण की तरफ चले पड़ते थे। The kharif crop would have been cut and so Dhangar maneuvered the field. धांगरों के एनिमल्स खरीफ की कटाई के बाद खेतों में बची रह गई घास को खाते थे और उनके एनिमल्स खेतों में ही गोबर करते थे, जिससे खेतों को खाद मिल जाती थी। In return, the Konkani peasants give rise to them. कोंकणी किसान धंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे। On the plains, Banjaras. Banjaras were another well-known group of graziers. They were to be found in villages of UP, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh and Maharashtra. They sold cattle to the farmer in the exchange of grain and fodder. चारवाओं में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते हैं। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेच जाते थे। वे जहां भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चरागाहों की तलाश में रहते थे। On the desert, Raikas lived in desert of Rajasthan. राजस्थान के रेगिस्तान में राइका समुदाय रहता था। रेनफॉल इन दिस रीजन वाज अनसर्टेन। बारिश बहुत कम होती थी और बारिश का कोई भरोसा भी नहीं था। इन दिस एरिया नो क्रॉप्स कुड बी ग्रोन। इस एरिया में खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी और बहुत कम खेती होती थी। बाय अक्टूबर when they run out of pasture and water, they moved out in and returned in the next monsoon. अक्टूबर आते आते ये चरागाहें सूखने लगते थे और ये लोग नए चरागाह की तलाश में दूसरे एरियाज़ में चले जाते थे और अगली बरसात में ही वो वापस लौटते थे। So we see that life of pastoral groups were sustained by the careful consideration
of a host of factors. They had to judge how long the herds could stay in one areas and now where they could find water and pasture. They combined a range of different activities. इस तरह हम देख सकते हैं कि चरवाहों के समुदाय की ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती है। उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकता है और उन्हें कहाँ पानी और घास मिल सकता है। कल्टीवेशन ट्रेड हार्डर टू मेक देयर लिविंग। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार और चारवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। कॉलोनियल रूल्स एंड पेस्टोरल लाइफ। उपनिवेशिक शासक और चारवाहों का जीवन। इफेक्ट ऑफ द कॉलोनियल रूल्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट। नंबर 1, under colonial rules, the life of pastoralists changed dramatically. Their grazing grounds shrank, their movement were regulated, and the revenue they had a pay were increased. Their agricultural stock declined, and their trade and craft were adversely affected. उपनिवेशिक शासक में चारवाहों के जीवन पर क्या प्रभाव थे? उपनिवेशिक शासन के दौरान चारवाहों की जिंदगी में गहरे बदलाव आए। उनके चरागाहें सिमट गए और उनके इधर उधर जाने पर बंदिशें लगने लग गई और उनसे जो टैक्स वसूल किया जाता था उसमें भी वृद्धि हुई। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा और उनके काम पर भी बहुत बुरा असर पड़ने लगा। चेंजिंग फास्ट। द कॉलोनियल स्टेट वांटेड टू ट्रांसफॉर्म ऑल ग्रेजिंग लैंड्स इन द कल्टीवेशन फार्म्स। अंग्रेज सरकार चारगाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। By expanding cultivation it could increase its revenue collection and could produce more jute, cotton, wheat and other agriculture products required in England. खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने से सरकार की आय में और बढ़ोतरी हो सकती थी। इतना ही नहीं, इसमें जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य चीज़ों में बढ़ोतरी हो जाती जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। द regraded all uncultivated land and unproductivity and wasteland। सभी अनुत्पादक भूमि को बेकार भूमि माना जाता था। From mid-19th century, wasteland rule were enacted in part of India। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के मध्य से देश के विभिन्न भागों में भूमि विकास के लिए नियम बनाए जाने लगे। By these rules, unactivity lands were given in individuals and were turned into cultivated land। इन कानून के जरिए सरकार वेस्टलैंड को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। In most areas, the land takeover were actually used by pastoralists for grazing। इस तरह कब्जे में ली गई ज़्यादातर ज़मीन
चरागाहों की थी जिनका चरवाहे इस्तेमाल करते थे। So this meant the decline of pasture and a big problem for pastoralists. इस तरह खेती के फैलाव से चरागाहें सिमटने लगे और उनके लिए समस्या पैदा होने लगी। Changing to by mid 19th century, various forest acts were also being enacted. 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते देश के कई एरियाज में वन अधिनियम भी पारित किया जाने लगा। These acts, some forests which produce commercially valuable timber were declared reserve and no pastoralists were allowed to enter here. इन कानूनों की आड़ में सरकार ने ऐसे कई जंगलों को रिजर्व घोषित कर दिया जहां देवदार या साल जैसी कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहे के घुसने पर पाबंदी लगा दी गई थी। चेंजिंग नंबर 3, British officials were suspicious of the nomadic peoples because they changed their place to residence even season in search of good pasture for their herders. अंग्रेज सरकार घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नज़र से देखते थे। हर मौसम में अपनी रिहाइश बदल लेने वाले चरवाहों पर यकीन नहीं कर पाते थे। गवर्नमेंट चाहती थी कि ग्रामीण जनता गांव में रहे। इस तरह की पॉपुलेशन की पहचान करना और उसको नियंत्रित करना ज़्यादा आसान था। चेंजिंग नंबर 4, to expand in revenue income, the colonial government looked for every possible source of taxation. अपना टैक्स बढ़ाने के लिए अंग्रेज़ों ने टैक्स वसूलने की हर संभव रास्ता अपनाया। So tax was imposed on land, on canal water, on sale of trade goods and even of animals. Pastoralists had to pay tax on every animal they grazing on pasture. इसलिए उन्होंने ज़मीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों और मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका, अफ्रीका में चरवाहा जीवन। इंट्रोडक्शन, लेट अस नाउ मूव टू अफ्रीका वेयर ओवर हाफ द वर्ल्ड्स पेस्टोरल पॉपुलेशन लिव्ड। अब जरा अफ्रीका की तरफ चलते हैं जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा जनसंख्या रहती है। Even today, 22 million Africans depend on some kind of pastoral activity. आज भी अफ्रीका के लगभग 22 मिलियन अफ्रीकन पीपल रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह चरवाही एक्टिविटी पर डिपेंड है। They include communities like Bedouins, Berbers, Maasai, Somali, Boran and Turkana। इनमें बुद्धाइंस, बर्बर्स, मासाई, सोमाली, बोराना और तुर्क जैसी जाने माने समुदाय शामिल है। They raise cattle, camels, goats, sheep and donkey and they sell milk, meat, animal skin and wool. Some also earn through trade and transport. यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और
दूध, मांस, पशुओं की खाल आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। वी विल लुक एट वन अफ्रीकन पोस्टल कम्युनिटी। यहाँ हम एक अफ्रीकन चरवाहे समुदाय के बारे में जानेंगे। मासाई, दे वर 3 लाख इन साउथर्न केनिया एंड 1,50,000 इन तंजानिया। मासाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी है। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी केनिया और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। ये पिक्चर देखिए अफ्रीका के जंगलों की, जो वहाँ के आदिवासी है। ये मैप देखिए जहाँ मसाई जो कम्युनिटीज़ है जो अफ्रीका में रहती है। Conclusion. So we see the pastoral communities in different part of the world and affected by the change which are taking place in the modern world. इसके लिए हम देखते हैं कि आधुनिक दुनिया में हो रहे बदलावों से दुनिया के हिस्सों में देहाती समुदाय प्रभावित होते हैं। न्यू लॉज एंड न्यू बॉर्डर्स इफेक्टेड द पैटर्न्स ऑफ देयर मूवमेंट। नए कानून और नए बॉर्डर्स, सीमाएं, उनके आंदोलन के पैटर्न को प्रभावित करती है। विद restriction of their movement, pastoralists find it difficult to move in search of pasture. उनके आंदोलन पर प्रतिबंध के साथ देहाती लोगों को चारगाहों की तलाश में स्थानांतरित करना मुश्किल लगता है।